हो गया तुम्हारा? कर लिया तमाशा सबके सामने? बना लिया अपनी फर्स्ट इंप्रेशन? नहीं बता दो, और कुछ बाकी हो तो मैं वेट करूं। तुम्हें तमाशा लगता है ये सब भूषण? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा, मेरी फीलिंग्स कितनी हर्ट हुई? मैं, मेरा, मुझे, अभी भी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। एक बार भी सोच रही हो कि फैमिली को कितना बुरा लगा है? I don't know about you, श्रेया, पर इस पूरे इंसिडेंट की वजह से ना मुझे बहुत शर्म आई है। इतनी शर्म आई है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सबको कल सुबह फेस करूंगा। देख लो क्या करना है तुम्हें। योगा हो गया आपका? मैं बस चाय लेकर आती हूँ। पहले मुझे बताओ कि बात क्या है। मैं भूषण श्रेया के बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है कि कल रात उन दोनों के बीच तू मैं हुई है। श्रेया कमरे में आई, चाची माँ से सॉरी कहा, उनका दिया गिफ्ट वापस ले गई। क्या? जिस तरह से वो आई थी ऐसे लग रहा था कि भूषण ने जबरदस्ती भेजा हो उसे। शादी के शुरुआत के दिनों में ऐसी खटपट पति पत्नी के रिश्ते की नींव कमजोर बना देती है ना। लेकिन उन्होंने तो लव मैरिज की है, नींव ऑलरेडी मजबूत है भाई। आप समझ नहीं रहे हैं। दोस्त बन के रहना अलग बात होती है और पति पत्नी बनकर पूरी जिंदगी साथ गुजारना अलग बात होती है। शुरुआत के दिन तो रिश्ता मजबूत करने के दिन होते हैं। श्रेया दूसरे घर से आई है, नए माहौल में आई है, तो ये भूषण की जिम्मेदारी है ना कि वो उसे संभाले। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन भूषण के इस बर्ताव के पीछे एक वजह है। क्या? इलायची, तुम्हें याद है जब दीदी जीजाजी चल बसे थे और ये सारे बच्चे यहाँ आकर रहने लगे थे, तब भूषण सबसे अलग हो गया था, एकदम कॉम्पिटिटिव हो गया था। वो हर बात में खुद को प्रूव करना चाहता था, याद है? हाँ। आज भी शायद वो वैसे ही बिहेव कर रहा है। उसने लव मैरिज की है, उसकी पसंद की बहू घर लाया है, तभी वो चाहता है कि उसकी श्रेया हर मामले में परफेक्ट हो, ताकि उसकी चॉइस पर कोई उंगली ना उठा सके। देवी जी, जब तक प्रॉब्लम का कारण पता ना चले, प्रॉब्लम तब तक ही होती है। एक बार कारण पता चल गया ना, तो हम क्यों संभाल लेंगे। एनर्जी फूड टाइम। बस भाभी, लास्ट सेट। अब ये क्या भला है? मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि दही और ब्रोकली एनिमल प्रोटीन का अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। ओह भाभी भाभी भाभी, यू आर द बेस्ट। पता है भाभी, बेस्ट भाभी अवार्ड गोज टू विनती पेठेवाला। ओह माय गॉड, थैंक यू। आज का मेरा फर्स्ट अपडेट, बेस्ट भाभी। अरे भैया, कहाँ? सुबह सुबह दुकान की तरफ कहाँ चली सवारी? भैया नई नई शादी हुई है, लेट जाने का ना अच्छा बहाना है। क्या? हाँ है ना, पर अरे भूषण। हाँ पापा। कहाँ जा रहे हो भाई? दुकान। अरे दुकान तो आराम से जाओगे, जरा यहाँ बहुत जरूरी काम है तुमसे।
पहले जूते उतारो। पापा अभी तो पहने। हाँ तो अभी उतार दे। चलो चलो, फीते खोलो जल्दी। हाँ हाँ इधर आओ। बोले। अब मैं तुम्हें एक आसन सिखाने वाला हूं। आसन? हाँ, ताड़ासन। ठीक से देखो इसे कैसे करते हैं। एक तो पहले ऐसे सीधे खड़े होना है, नजर सामने, फिर लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों पे खड़े रहना और साथ साथ हाथ यूं ऊपर, और फिर 1 से 10 तक गिनती करनी है। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़नी है, हाथ नीचे, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। समझ गए? चलो करो अब। पर पापा अभी करना जरूरी है? अरे बहुत सिंपल है, यूं हो जाएगा। चलो चलो चलो, पहले तो सीधे खड़े रहो। हाँ, पोस्चर सही, नजर सामने। चलो लंबी सांस लो। शाबाश, पैरों की उंगलियों पे खड़े हो जाओ, धीरे धीरे हाथ ऊपर। हाँ, धीरे धीरे, बैलेंस बैलेंस नहीं खोना है। हाँ, बैलेंस नहीं खोना है। ताड़ासन में अपना संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। चलो चलो फिर एक बार, बैलेंस बनाए रखो बस, और कुछ नहीं। हाथ ऊपर, पैरों की उंगलियों पे खड़े हो जाओ। हाँ, 1 2, अरे मैंने कहा ना बेटा, बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, आसन में भी और जीवन में भी। यहां जरा बैठो तो, बैठो। तुम्हें क्या लगता है? मैं जानता नहीं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मैं ये नहीं समझता कि तू किस चिंता में पिस रहा है? यही सोच रहा है ना कि अब तूने लव मैरिज कर ली है तो सारी जिम्मेदारी तुझी पे है। देखो बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि तू चाहता है कि श्रेया हम सबको खुश रखे, वो हम सबके साथ घुल मिल जाए। लेकिन क्या तूने कभी श्रेया की खुशी के बारे में सोचा है बेटा? कभी ये सोचा है कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है? बेटा, पत्नी अपने पति के प्रेम और विश्वास पर ही सारे परिवार को अपना बना सकती है। और एक बात कभी मत भूल, अपने जीवन साथी की खुशियों के लिए कभी कभी दूसरों की खुशियों की परवाह करना छोड़ देना चाहिए। अब तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी मां को चाय पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हर शाम की चाय ये मेरे साथ पीती है। जानता है क्यों? क्योंकि चाय के बहाने हमें चंद पल एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिलता है बेटा। देख बेटा, जिंदगी के छोटे मोटे स्ट्रेसेस के बारे में इतना मत सोच, जिंदगी खुल के जी। लिव लाइफ फुली। खुश भैया, स्माइल। हाँ, अरे कमाल। कैसे निकलूं इस जेल से मैं? गॉड, सब नजर गड़ा कर बैठे। प्लीज हेल्प कर दो ना भगवान। मैं अंजू से कैसे मिलूंगी? ये क्या है यार? चल यार, आ जाएगी तेरी संजना। पता नहीं ना यार, उसकी फैमिली उसके साथ कुछ भी कर सकती है। यार सुन, मेरा पैर सॉलिड है और असली भी। आई एम श्योर वो आएगी। ये लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। आपके बेटे को संजना पसंद आ गई और हमें आपका बेटा। इसलिए मैंने तय किया कि फौरन आपको बुला लें और रोके की डेट फिक्स कर दें।
ठीक है, जैसा आप सबको अच्छा लगे। परवो अंकल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। रिक्वेस्ट क्यों जीजा जी, आप तो बस आदेश कीजिए। बस बात यही है कि कल मेरी संजना से ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई, तो आज मैं उससे बात करना चाहता था, सब कुछ फाइनल होने से पहले। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा संजना को बुलाओ। हाँ। एक मिनट अंकल, यहाँ घर में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, क्या मैं उसे वहां ले जा सकता हूँ? भाई साहब घबराइए मत, दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने वाले हैं। अच्छा ही तो है कि शादी से पहले दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को अच्छे से जान जाए। प्लीज। या ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, पर अगर सिर्फ बात ही करनी है तो रेस्टोरेंट क्यों? I mean, पास में ही एक मंदिर है, आप लोग वहाँ जा सकते हो। थैंक यू दीदी, यू आर माय रॉकस्टार। भूषण, भूषण कहाँ चला गया? भूषण से सॉरी कह देते, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। 9 बज गए। हाय राम, हाय बताओ तो, शाहिद कपूर शादी कर रहा है। अब बताओ, मैंने तो सोचा था कि अवनी का रिश्ता लेके जाऊंगी शाहिद के पास। क्या नानी, आप भी ना, कहाँ वो राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली, मजाक मत कीजिए। अरे गंगू तेली होगा शाहिद कपूर, अरे तुम तो राजा भोज हो। नानी, अरे भाभी आओ ना। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अवनी जी, आपने भूषण को देखा है क्या? भाभी वो तो चाची को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं ना, और उसके बाद वो दुकान चले जाएंगे। कुछ काम था? नहीं। श्रेया। जी दादी। इधर आओ बेटा। आओ। आई एम सॉरी दादी, कल रात के लिए। अरे भूल जाओ बेटा, जो भी हो ऐसा होता है। अरे गलतियां तो सबसे होती हैं बेटा। तुम्हारी सास गलतियां करती है, तुम्हारी सास की सास गलतियां करती है, तो इसलिए इस बात को भूल जाओ। देखो बेटा, एक बात कहती हूँ, पति पत्नी के रिश्ते में दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। 2 कदम तुम चलोगी, 2 कदम भूषण चलेगा, तो आगे जाके कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा बेटा। देखो, ये जो शादी का रिश्ता होता है ना, इसे निभाना सबसे मुश्किल होता है बेटा। इसे निभाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज। मेहनत कर रही हूँ दादी, सच्ची, खास करके भूषण के लिए, क्योंकि हर कदम में मुझे उसके साथ चलना है। मैं मानती हूँ कल रात को मुझसे गलती हो गई थी,
पर भूषण भी तो मुझे रूम देखिए ना कैसे सुबह सुबह मुझसे बिना मिले चले गए। मुझे सॉरी बोलने का भी मौका नहीं दिया। अरे सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दिया, कितना गंदा है। देखना अपने बेटे को डांटना, हाँ नहीं तो। अरे एक बात बताऊं बेटा, अपने पति को सॉरी नए नए स्टाइल में बोला जाए तो बात ही कुछ और होती है। आइडिया दूं मेरे पास है, लेकिन वो ओल्ड फैशन है। लेकिन ओल्ड इज तो गोल्ड होता है। देखो बेटा, कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, यानी टमी से। अब देखो खाना बन चुका है, तुम उसके लिए खाना परस दो। और अपने ये जो हाथ क्या कहते हैं उसको? नानी मैनिक्योर। मैनिक्योर। हाँ, मैनिक्योर के जो प्यारे प्यारे हाथ है ना, इन हाथों से भूषण को प्यार से खाना खिलाओ। फिर देखना उसका मूड कैसे ठीक होता है, सब सॉरी वॉरी भूल जाएगा। दादी आप ग्रेट हो, और आपके आइडियाज तो उससे भी ग्रेट। तो मैं काम करती हूँ, जल्दी से जाके तैयार हो जाती हूँ और भूषण के लिए लंच लेके दुकान में जाती हूँ, है ना? जल्दी, रेडी फॉर द शो। चलो। अंगूरी, हाँ भाभी, बास्केट निकाल, उसमें बड़ा वाला टिफिन और छोटा वाला टिफिन, दोनों टिफिन डालना। कुछ प्लेट्स भी डाल दे और चम्मच भी। ये काम बाद में करना, पहले टिफिन निकालो, जाओ। ठीक है भाभी। भाभी आज मैं दुकान में जाने वाली हूँ भूषण के लिए लंच लेकर, तो डब्बा पैक मैं कर लूँ? अरे वाह श्रेया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी छत पे बहुत सारा काम है, मैं वो काम कर लूंगी। अंगूरी बास्केट दे देना श्रेया को। मैं कर लेती हूँ। ये लीजिए भाई साहब, धन्यवाद। अरे भूषण, वैसे आज खाने में दुगना मजा आने वाला है, डबल स्वाद। क्यों? विंती भाभी आपके लिए मटर पनीर भेज रही है? जी नहीं, क्योंकि आज खाना आपकी मिसेज यानी कि श्रेया जी ने बनाया होगा। श्रेया? हाँ श्रेया, और यही नहीं बल्कि आज लंच भी श्रेया ही लेकर आ रही है। लगता है खुशी से आज किसी की भूख बढ़ गई है। क्या पापा? बेटा लेकिन और हिस्से कभी मत खाइयो। पापा, क्या आज मैं हाफ डे ले लूं? अगर आप परमिशन दे तो। देखो भूषण, मैं तुम्हारा बॉस भी हूं और बाप भी। बॉस ने तुम्हें परमिशन दे दी है और पिता ने श्रेया को। अरे खरा खरे के बाद बहू को लेके कहीं बाहर घूमा। ठीक है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, अपने बेटर हाफ को पहले से पटा के रखना चाहिए, आगे जाके यही काम आता है। अरे ये लो, नाम लिया और भाभी हाजिर। क्यों भाभी, भैया को बिगाड़ने का प्लान है क्या? देख लीजिए, हर रोज लंच लाना पड़ेगा। पति की फरमाइश पूरी करना पत्नी का फर्ज होता है। क्या बात है भैया। वाह बेटा, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। बीवी ऑलरेडी मुट्ठी में। हाँ, वेरी गुड। एनीवेज, मैं आपको एक सरप्राइज दूं। आपके आने से भैया इतने खुश हो गए कि उन्होंने ऑलरेडी मामा से हाफ डे की छुट्टी ले ली। हो गया तुम दोनों का? हो गया? अरे भूख लग रही है यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और आयुष की लैंग्वेज में बोलूं तो बॉक्सिंग कर रहे हैं यार। खाना खा ले। हाथ धो लेते हैं, चलो चलो। हाँ हाथ धो लेते हैं। थैंक्स। कभी कभी ना तुम कमाल कर देती हो। आता हूं। अरे गोपाल, ये एक टिफिन क्यों है? बाकी भी ले आओ। तो गाड़ी में तो एक ही टिफिन है सर। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था इन सब का। पर लंच टाइम है, खाना तो सभी खाएंगे ना।
हाँ एक्चुअली मैंने सोचा नहीं कि सोचो सबके बारे में श्रेया, फिर अपने बारे में।